सिटी के ट्रैफिक में चलाई है तो सिटी के ट्रैफिक की भी बात करूंगा, मेन चीज की जो कि लोग देखते हैं माइलेज क्या है। मुझे लाइट साइड पे लगा था चलाते हुए, बट क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। काइलैक की वीडियोस बहुत देखी होंगी, बट ऐसी सिटी के अंदर ट्रैफिक के साथ सारे टेस्ट करे हुए वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी, और वो भी दिल्ली ट्रैफिक के अंदर टेस्ट करते हुए वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को उसके अंदर भी गाड़ी की सारी चीजें टेस्ट कर ली है हमने। एंड फाइनली क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एंड किसको लेनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं आगे वाली वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आता है काइलैक का इंजन कैसा है। तो इसके अंदर आता है सिर्फ एक 1 लीटर TSI इंजन, जो कि 1000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है ये वाला। तो ड्राइविंग फील इसका मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने रिसेंटली वेन्यू भी चलाई है, उसके ड्राइव रिव्यू भी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। उसके अंदर जब आप दबाओ तो एक लैग आता है, एंड फिर गाड़ी जो है वो लीनियरली उठती है, बट टर्बो की रेंज उसमें भी फील होती है। एक इशू पर आपको जो है वो मिल सकता है इस इंजन में, कि जब आप इंजन को कभी कभार आप दबाएंगे एक्सेलरेटर या मैनुअल के अंदर, स्पेशली अगर आप हाई गियर के ऊपर है और जब तक इसका 1750 आरपीएम से कम है आरपीएम, तब आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा टर्बो लैग मिलेगा। मेरे साथ एक बार हुआ ऑटोमेटिक में कि उसने डाउन शिफ्ट नहीं किया, या जो भी करा उसने अप शिफ्ट कर लिया, मुझे एकदम से गाड़ी पूरी दब गई थी। तो ये एक मुझे जो है अच्छी चीज नहीं लगी थी। तो ये तब मिलेगा जब 1750 से कम है। तो मैनुअल के अंदर ये बहुत दिक्कत आ सकती है। ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा बहुत टर्बो लैग को झेल के जल्दी से 2000 पहुंचा देता है। उसके अंदर मुझे इंजन की पावर से सच में मैं इंप्रेस्ड हुआ। 1 लीटर जो इंजन है उसमें अभी तक मैंने इससे बेटर इंजन जो है पावर वाइज नहीं देखा। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी इसका जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बार बार जो है वो उसको अच्छे आरपीएम पे लेके जा रहा था पावर के लिए, और रिस्पॉन्स कर रहा था अच्छे से सिटी के अंदर। एंड बेस्ट पार्ट वाज क्रॉल मोड। अब जैसे ही ब्रेक छोड़ते हो तो वो एकदम से 8 की स्पीड पे चली जाती है, अनलाइक की कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो आप जैसे ही ब्रेक छोड़ो बहुत धीरे धीरे 8 की स्पीड तक जाती है। हालांकि वो भी ठीक है नए ड्राइवर्स के लिए, कि उनको एकदम से झटका ना लग जाए, एकदम से आगे गाड़ी जाए तो लग ना जाए उनकी। बट ये है कि काइलैक के अंदर ये मैंने चीज अच्छी महसूस करी कि ब्रेक छोड़ो तो वो एक अच्छी स्पीड पकड़ लेती है 8 की स्पीड तक, ताकि ट्रैफिक के अंदर सिर्फ ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल हो पाए। वरना कुछ गाड़ियां जिसके अंदर ब्रेक के साथ एक्सीलेटर भी दबाना पड़ता है, स्मूथ इतना नहीं रहता वो ट्रैफिक के अंदर। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माइलेज के ऊपर, कि भाई कितनी माइलेज काइलैक में देती है। तो काइलैक का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आप लोगों को, कि जब मुझे गाड़ी मिली थी वो दे रही थी 7.1 किलोमीटर पर लीटर पहले, जब मुझे वो टेस्ट ड्राइव के लिए मिली। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब उसको अच्छे से टेस्ट वगैरह किया, सब कुछ किया, बट मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से करा, मैंने उसकी 9.2 9.5 के आसपास पहुंचा दी थी माइलेज टेस्टिंग के बावजूद। तो मुझे जो है इस पूरा का पूरा ओवरऑल फील ये आया कि अगर आप गाड़ी को मैं बहुत अच्छे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से चलाओगे, बहुत अच्छे से आप चलाओगे गाड़ी को, तो गाड़ी आपको सिटी के अंदर भी 12-13 की माइलेज निकालते दे देगी, 12 तक की आपको दे देगी अगर मैं रियलिस्टिक वे के अंदर बात करूं। और प्रॉपर ट्रैफिक मिल जाए या वैसे मिल जाए, ओवरऑल मिक्सिंग में 10 से 12 के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। उसकी जो माइलेज है, बहुत ही गंदे कभी ट्रैफिक में पड़ जाओ, जो इंस्टेंटेनियस माइलेज होगी वो फिर आपके 8 के आसपास जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल माइलेज हम टेस्ट करते हैं कि एक बार फुल टैंक करवाया, उसके बाद करीबन 300-400 किलोमीटर चलाई, और फिर उसके बाद उसको वापस से फुल टैंक कराया, तो उसके अंदर वो जो मैंने बताया 10 to 12 के फिगर के अंदर ही माइलेज देगी। कुछ लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया वेन्यू वर्सेस ब्रेजा में, कि टर्बो को लोग ये बोलते हैं कि अगर आप टर्बो को बार बार एक्टिवेट नहीं करोगे, टर्बो को भगाओगे नहीं, तो आपका पैसा पूरा वेस्ट है उसके ऊपर। पर मैं ये बात को बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि आप जो है वो टर्बो अगर गाड़ी लेंगे तो आप पूरे दिन उसका, या जब भी निकलोगे एक्सीलेटर पूरा दबाओगे, नहीं दबाओगे ना आप। एंड जब उन्हें ओवरटेक चाहिए होगा, जब उन्हें जो है वो थ्रिल लेना होगा टर्बो का, जब खाली रोड मिलेगी, तब वो गाड़ी को जो है वो भगाएंगे और अपने पैसे वसूल करेंगे उसके ऊपर। तो मैं इसलिए मिक्सिंग के अंदर कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप पूरे टाइम ही टर्बो स्पूल कर दोगे तो वो सही है, सच है ये बात कि वो 6 से 7 की माइलेज ही आपको निकाल के देगी। एंड हाईवे के ऊपर बात करूँ, हाईवे पे अगर आप बहुत आराम से कभी चला रहे हो, सिर्फ क्रूजिंग स्पीड पे भगाने का मूड नहीं है, आप 2021 भी निकाल सकते हैं, जो कि 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है। थोड़ा भगा के चलाओगे तो 16 की माइलेज भी इसकी गाड़ी की निकल सकती है। स्टीयरिंग व्हील मुझे गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब जो स्कोडा का कहते हैं वो सच था इसमें। बहुत ही ज्यादा कम आप मानो, जो कि आपको पता है बजट रेंज की गाड़ी है, उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। बट ओवरऑल बताऊं तो बहुत कम वेग था जो उसका स्टीयरिंग था, ना के बराबर वेग था। मतलब गाड़ी को अगर चलते हुए जो है वो मैंने इस टाइप से ऐसे ऐसे किया था, आपको दिखा रहे होंगे अभी स्क्रीन। एक्चुअल में गाड़ी जो है वो लेफ्ट राइट जा रही थी, इशारे से जो चलने वाली चीज है ना वो कर रही थी काइलैक, जिसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। काइलैक की रिटर्नेबिलिटी जो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बहुत अच्छी है रिटर्नेबिलिटी। स्टीयरिंग लाइटर साइड पे बोलूं तो मुझे लाइट साइड पे लगा था चलाते हुए, बट जब मैंने गाड़ी की पार्किंग करी थी उस टाइम पे मुझे स्टीयरिंग थोड़ा सा हेवियर साइड के ऊपर लगा। स्टैंड स्टिल पे पार्किंग कर रहे होगे तब मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि ये भारी है कंपेयर टू वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील। कंफर्ट के ऊपर आ जाता हूँ तो कंफर्ट के अंदर गाड़ी के अंदर आगे की दोनों सीट ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना स्टिफ था, पकड़ने वाली जो चीज थी थोड़ी सी,
बाकी सीट की हाइट मुझे लगता है थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, और ऊपर सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी लो है आगे वाले के लिए। पीछे दो बंदों के बैठ के लेग रूम बढ़िया है, लेग रूम में ऐसा कोई इशू नहीं है अगर सारी सीट आपस में एडजस्टेड है। एंड एक एवरेज हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, पीछे आपको दोनों लेग रूम अच्छा मिलेगा। दो बंदों का, तीन बंदे पीछे पर नहीं बैठ सकते कार में। कार तभी लीजिए अगर इसके अंदर आपको पांच बहुत रेयरली बिठाने। इसके बाद आ जाता हूँ मैं एसी के ऊपर। एसी बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको पता है कितनी कंप्लेंट्स है स्कोडा के पास कि उनका एसी जो है वो नहीं चलता ठीक से, जो 1 लीटर इंजन का है। कैसे भाई इसमें टेस्ट नहीं कर पाया इसका एसी, बिकॉज अभी आप देख सकते हैं दिसंबर आ चुका है, तो मैं इतनी अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया एसी। बट ये बात आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में रखिए कि एसी की प्रॉब्लम हो सकता है आपको थोड़ी सी हो। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा टाइम लेता है, जैसे गाड़ियों का अगर 5 मिनट में ठंडा कर लेता है तो इसका शायद 15 मिनट लेगा। सिटी के ट्रैफिक में चलाइए तो सिटी के ट्रैफिक की भी बात करूंगा कि भाई सिटी के अंदर चलाने के अंदर गाड़ी जो है वो किस टाइप की लगी है। तो मैं बोलूंगा कि गाड़ी का जो बोनेट का व्यू है वो ना के बराबर आएगा आपको। सिर्फ एक कलर जैसे रेड था मेरे वाली का, तो रेड की एक पट्टी सी दिखेगी बस बोनेट के नाम पे। ORVM की दोनों की विजिबिलिटी मुझे ठीक लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। बट ये चीजें जो थी साइड की गाड़ी की, ये ऊपर थी थोड़ी, जिस कारण से विजिबिलिटी में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा था। बोनेट वगैरह जो कि अनलाइक आपका वेन्यू हो गया, ब्रेजा हो गया, इस टाइप का आपको बोनेट की तो विजिबिलिटी नहीं मिलने वाली काइलैक के अंदर। ट्रैफिक के अंदर भी जो है वो ब्रेक, जैसे मैंने बताया था गियर बॉक्स में कि ब्रेक आप छोड़ सकते हैं, चलेगी गाड़ी। सेम वैसी चीज होने वाली है कि ब्रेक आप छोड़ेंगे गाड़ी आराम से चल जाती है, क्रॉल मोड के ऊपर अच्छी स्पीड पकड़ती है। सस्पेंशन की बात करूँ, अगर कार के बम्प के अंदर जो है वो गाड़ी गई थी तो मुझे ये फील हुआ गाड़ी के सस्पेंशन यूजुअली स्टिफ है, बट अगर ऐसा कोई गड्ढा आ जाता है तो इतनी तेज अंदर इंपैक्ट नहीं आया। तो अब्जॉर्ब जो है वो सस्पेंशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, सॉफ्ट नहीं है, स्टिफ है सस्पेंशन, बट बहुत अच्छे ट्यून कर रखे हैं। एंड सॉफ्ट नहीं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी। कंक्लूजन के ऊपर भी आ जाऊंगा मैं कि कंक्लूजन जो है इसका गाड़ी का कि किसको लेनी चाहिए और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। ना लेने के रीजंस जो दिमाग में रखने हैं वो आपको आगे बताता हूँ। पहले बता देता हूँ आपको कि गाड़ी ये किसको लेनी चाहिए। तो देखिए, इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको जो है वो एक ऐसी कार चाहिए जो कि आपको मज़े दे दे, बहुत ही लग्जरी सेगमेंट के इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। मज़े को दूसरे वे के अंदर मैंने डिफाइन करा ही है, पूरी वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनके लिए, कि आपको स्टीयरिंग व्हील गाड़ी इशारों से आपके चलेगी। गाड़ी का आपको थ्रॉटल इनपुट जो है वो सेंसिटिव रहेगा, यानी थ्रॉटल के हिसाब से चलेगी। ये नहीं कि बहुत लैग ले रही है, बहुत देर ले रहा है इंजन उठने में। आपको डायनेमिक्स है जो हाई स्पीड के ऊपर, लेन कटिंग, स्टेबिलिटी, सस्पेंशन सेटअप, ओवरऑल पूरी एरोडायनेमिक्स जो है वो आपको एक प्रॉपर जो है वो जर्मन डीएनए तो बाय बर्थ रहता ही है जो कि स्कोडा की है। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, प्रोवाइडेड कि अभी मैं आगे जो कॉम्प्रोमाइज़ बताने वाला हूँ वो आपको झेलने पड़ेंगे, तो इसलिए वो स्किप मत करना, वो पूरा देखना कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ क्या करने पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिसीजन उस कॉम्प्रोमाइज़ पे एक फैमिली मैन का डिसीजन चेंज हो जाए। बट अगर आप उनके साथ जो है वो झेल पाएंगे आगे वाले पॉइंट्स को, तो आई विल से दिस कुड बी योर नेक्स्ट कार। गाड़ी जो है वो इस पॉइंट पे अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा है, पर ये उनके लिए नहीं है। आप अगर बेस मॉडल देखोगे 8.5 लाख का ऑन रोड है, उसके ऊपर के वेरिएंट आप देखोगे 9.5, 10.5, 11, आपको 11 से ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा, 10.5, 11 से। और अच्छा वेरिएंट है जो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी, वो है सिग्नेचर प्लस। सिग्नेचर प्लस आपको करीबन 12 लाख से भी कम में ऑटोमेटिक मिल जाता है। टर्बो ऑटोमेटिक आप सोच सकते हो, बहुत ही जो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ऑप्शन लेने के लिए। एक है इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ये तब नहीं लेना कि आप मानिए आपकी 10 से 11 लाख का बजट है, आप 10-11 लाख के बजट के अंदर ये सोच रहे हो कि मैं ब्रेजा ले रहा था, वेन्यू ले रहा था, नेक्सॉन ले रहा था, XUV3 एक्सो ले रहा था, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या स्कोडा की ले लूँ, थोड़ी सी प्रीमियम है, ड्राइविंग अच्छी मानी जाती है, चलाने में मज़ा आया, क्या मुझे लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, बिकॉज अगर आप पहले ही अपना बजट स्ट्रेच आउट करके इस गाड़ी को लेंगे, उसके बाद इस गाड़ी के क्या टर्बो वगैरह की माइलेज जो है वो थोड़ी सी कम है वेन्यू से, ऐसे 1.5-2 की कम मिलेगी वेन्यू से, ब्रेजा के कंपैरिजन में 2-3 की कम मिलेगी। जो सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह है उसकी टेंशन मत लीजिए आप, सर्विस आपकी सेम उतनी की ही पड़ेगी जितनी वेन्यू ब्रेजा के अंदर पड़ती है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा कॉस्ट में इनिशियली। तो टर्बो कॉस्ट करता है इसका 1,60,000 रुपीज, बट ओवरऑल इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो मैंने देखे गई ब्रेजा एंड वेन्यू से दोनों के कंपैरिजन में काफी महंगे हैं जो इसके स्पेयर पार्ट्स। थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट में हो सकता है प्रॉब्लम आए थोड़ी इन सारी चीजों के अंदर। रिलायबिलिटी वाइज गाड़ी 1 लीटर वाले इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम से टेस्ट करा हुआ है स्कोडा ने इसको, तो वो चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पर उन्हें लेनी चाहिए मेरे हिसाब से जिनका ऑलरेडी बजट था 14-15 लाख रुपये, वो देख रहे हैं कि भाई काइलैक भी अच्छी लग रही है, कम बजट में मिल रही है, तो मैं बोलूंगा आप इसका जो है वो सेकंड टॉप सिग्नेचर प्लस जो है वो ले सकते हैं। वो आपको मैनुअल में 11 के अराउंड, ऑटोमेटिक में 12 के अराउंड मिल जाएगा ऑन रोड, गुड़गांव, दिल्ली, NCR में। बाकी जगह आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कितने का ऑन रोड है विदाउट डिस्काउंट। मुझे लगा इस रेट में गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
एक बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज स्कोडा दे रहा है। एक चीज पर और दिमाग में रख लीजिएगा, जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो आपको कुछ नहीं मिलनी है। तो ये तभी लीजिए अगर आपकी जो है वो थोड़ी लंबे टाइम की आपको गाड़ी रखनी है और जल्दी नहीं बदलते आप गाड़ी, या फिर आपको बहुत लंबे टाइम रख सकते हो आप कार को, तब लीजिएगा इसे। रीसेल वैल्यू गंदी नहीं बोलूंगा मैं, आपको गाड़ी की रीसेल वैल्यू ही बहुत डीलर नहीं देंगे, वो बहुत डीलर लेंगे, हम ले ही नहीं सकते ये कार। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वेन्यू वर्सेस काइलैक वर्सेस ब्रेजा, या इन दोनों में से कोई एक भी बता सकते हो कि काइलैक वर्सेस ब्रेजा या काइलैक वर्सेस वेन्यू, मैं उसकी वीडियो जो है वो डाल दूंगा चैनल के ऊपर। प्लीज पर कमेंट कर लेना, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये फाइनल ये निकला कंक्लूजन कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बट जैसे मैंने कंडीशन बता दी कि इसकी स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, इसकी ये सारी चीजें हैं, रीसेल नहीं है, तो उन हिसाब से देखिएगा। इंजन परफॉर्मेंस मैंने बताई कि आपको भागने में मजा आएगा, गियर बॉक्स भी अच्छा ट्यून्ड है इसका, एसी का मैंने बताया प्रॉब्लम है, सस्पेंशन वाइज भी बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर, स्टीयरिंग व्हील बेस्ट है सब में से। पर पार्किंग स्पेस के ऊपर जो है वो टाइट फील होता है, थोड़ा सा हैवी फील होता है। ट्रैफिक के अंदर विजिबिलिटी बोनेट की आपको ठीक नहीं मिलेगी, ऐसा लगेगा जैसे हैचबैक के अंदर बैठे हो। और सीटें भी थोड़ी सी, सिटिंग पोजीशन भी इसकी नीचे है, और जो ORVM है इसके उस पर सी व्यू आ जाता है। ये था गाइस फिलहाल काइलैक एक पूरा ड्राइव रिव्यू, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारे एस्पेक्ट्स को बताया। तो अगर आपको वीडियो और कोई चाहिए तो कमेंट कर लेना। एंड ये थी आज की एक वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।